बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हर जान को मौत का मज़ा चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को दो चीज़ों से बनाया है। नंबर 1 रूह, नंबर 2 जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। और रूह के साथ अल्लाह ताला ने इंसान को ताकत अता फरमाई है। रूह इंसानी जिस्म से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर एक इंसान को रूह एक मखसूस मुद्दत तक दी गई है। इस मुद्दत के पूरा होने के बाद रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है, जिसके बाद इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। और मरने के बाद इंसान का जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है और रूह एक नई दुनिया में चली जाती है, जिसको आलम अरवाह और आलम बरज़ख भी कहते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान की मौत का वक्त जब करीब आता है तो मलकुल मौत उसकी रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने से पहले इंसान आलम सकरात में क्या कुछ देखता है, और रूह इंसान के हर हिस्से से कैसे निकलती है, और मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं, और मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ चली जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोज़ाना कितनी मरतबा चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वह इंसान मरने से कुछ दिन पहले अजीब व गरीब कैफियत महसूस करने लगता है। उसका दिल उदास रहने लगता है और उसे यूं लगता है जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो गया है और उसका किसी बात करने का भी दिल नहीं करता। ये सब इसीलिए होता है कि वो इंसान मरने वाला होता है, और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मलकुल मौत रोज़ाना हर घर में 5 मरतबा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। एक और दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत रोज़ाना हर घर में 7 मरतबा आते हैं और हर एक इंसान की तरफ गौर से देखते हैं। अगर उनमें से कोई ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकुल मौत उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। दोस्तों, मौत से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीब सी कैफियत में चला जाता है, जिसे आलम सकरात कहते हैं। इस आलम के अंदर इंसान एक अजीब व गरीब दुनिया को देखता है। उस वक्त मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए आमाल को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स होता है तो वो अपनी आंखों से अपने गुनाहों को देखता है कि कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर ज़ना करता रहा, कैसे वो चोरी करता रहा, शराब नोशी करता रहा, और कैसे वो अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ करता रहा। उस वक्त इंसान को उसके पैदा होने से लेकर मरने तक की तमाम ज़िंदगी दिखा दी जाती है कि उसने कैसे ज़िंदगी गुजारी, और उसी वक्त इंसान को ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब उसके साथ क्या अंजाम होने वाला है। और ये वो वक्त होता है जब शैतान भी मरने वाले इंसान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे गुमराह करने की कोशिश करता है। अगर उस शख्स के वालिदैन फौत हो चुके हों तो शैतान उसके वालिदैन की शक्ल में उसके पास आता है और कहता है, ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हम तुझे ताकीद करते हैं कि तू इस्लाम को छोड़ दे और ईसाई या काफिर होकर मर, क्योंकि यही दीन आगे काम आने वाला है। इसी तरह शैतान उसके दूसरे अजीज़ो अकारब की शक्ल में आकर उसको गुमराह करने की कोशिश करता है। प्यारे दोस्तों, गौर करें कि यह कितना खौफनाक मरहला होता है कि जिस मरहले में एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ उसके माँ बाप खड़े हैं। ऐसे मरहले के अंदर ईमान को बचाना किस कदर मुश्किल होता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में गुजारी और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह ताला उस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसे ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। और अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानी में गुजारी और अल्लाह ताला की नाफरमानी करते हुए इस दुनिया से चला गया, तो वो ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए वासिले जहन्नम हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है और इस मरहले में मलकुल मौत इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुछ लोगों की रूह पल भर में कब्ज़ कर ली जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। दोस्तों, रूह का कब्ज़ होना इंसान के आमाल पर होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज़ की जाती है, और अगर कोई बुरा शख्स होता है
تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے امیر المومنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسے کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے اور اس شاخ کا ایک ایک کانٹا انسان کی رگ رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور آدمی اس شاخ کو انسان کے پیٹ سے نکالے تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان میں رکھ دیا جائے تو روئے زمین کے تمام لوگ مر جائیں۔ ایک اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ پیارے دوستو، جب انسان کی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت وہ موت کی شدت کی وجہ سے چیخنے اور چلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ دوستو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پنڈلی اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ انسان کے جسم سے روح کو ہر حصے سے نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، اور پھر ملک الموت انسان کی روح منہ کی طرف سے قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ اور آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت علیہ السلام نابالغ بچوں کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچے تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، اور جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک انہی کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچہ بروز قیامت اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی سفارش کو قبول کر لے گا اور اس کے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور موت کی سختیوں کو ہمارے لیے آسان فرمائے، اور موت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے اور کلمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔